नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहते हैं, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम हर रोज़ टूटते हैं पर टूट कर बिखरते नहीं। कि हम हर रोज़ टूटते हैं पर टूट कर बिखरते नहीं। हम तो वो सूरज हैं जो बिना जले निखरते नहीं हैं। ऐ हार तू रोज़ मिली तो क्या, कि ऐ हार तू रोज़ मिली तो क्या, ये जान ले कि हम तुझसे डरते नहीं हैं। हम जानते हैं कि गिरना ज़रूरी है, क्योंकि बिना गिरे मुसाफिर संभलते नहीं हैं। तो भाई आज के क्लास में सीखेंगे आयु यानी एज। ठीक है, एज पर जो आधारित आपके जो एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया 2015, 2016, 2017 अतिरिक्त प्रश्न जो दिया गया है ना, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इजी है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुना बड़ी थी। क्लियर। कहता 10 वर्ष पश्चात माता पुत्री की उम्र में दुगुनी हो जाएगी। कहता चंद्रावती की वर्तमान उम्र कितनी है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फिर से पढ़ देता हूँ। कहता 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता, सबसे पहले आपका एक माता है, ठीक है, क्या है माता, वो भी किसका, चंद्रावती। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, यहाँ जो बोला पुत्री से उम्र में 4 गुनी बड़ी है, तो ये जो पुत्री है आपका, ये चंद्रावती पुत्री है ना। इसकी माता क्या है, चंद्रावती को C-H से दिखा देता हूँ, और ये माता है चंद्रावती की, जो बोला कि 4 गुनी बड़ी है। तो इसका मतलब कि पुत्री 1 है तो वो 4 होगा, क्योंकि मम्मी है तो उसका एज जाहिर सी बात है ज़्यादा है ना। तो 4 वर्ष पहले, कहता 4 गुनी बड़ी थी। कब भाई, 10 वर्ष पहले। तो इसको -10 से डिनोट कर देता हूँ, इसका मतलब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्लियर है। कहता 10 वर्ष बाद, तो +10 से डिनोट कर देता हूँ, दिखाता हूँ। कहता 10 वर्ष के पश्चात यानी बाद, ठीक है, माता पुत्री की उम्र में दुगुनी होगी। देखिए बाद यानी जोड़ना, ठीक है, तो यही प्लस से हमने दिखा। तो कहता है दुगुनी, कहता है कि 10 वर्ष के बाद जो है माता पुत्री की उम्र में दोगुनी होगी, यानी कि ये पुत्री 1 तो माता होगा 2। क्लियर है, ध्यान में रखना। आगे देखिए, कहता है चंद्रावती की वर्तमान उम्र कितनी है, तो समझिए। सबसे पहले देखिए 10 वर्ष पहले की बात बोला और 10 वर्ष बाद की बात बोला ना, तो जितना इन दोनों की माता और पुत्री के बीच के अंतर पहले होगा, जैसे कभी 4 और 1 के बीच का अंतर 3 का, उतना 10 वर्ष बाद भी अंतर होगा। ऐसा थोड़ी ना कि एज घट जाएगा, नहीं घटे, अंतर जो है ना वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 3, तो यहाँ देखिए अंतर 1 का है, जो कि ये डाटा भाई आपका गड़बड़ कर दिया गया, तो आपको इसी को समान करना है। बोले 3 है, क्या 1 3 बन सकता है, बोले बिल्कुल बन सकता है। बोले क्या कर दे, बोले 3 से मल्टीपल कर दिए, है ना। तो 3 से जैसे मल्टीपल किए 3 के बराबर हो गया, लेकिन रेशियो में प्रकट करेंगे तो इसको भी 3 से कीजिए, इसको भी 3 से कीजिए, अब संतुष्ट हो गया। अब 10 वर्ष बाद प्लस माइनस रेट हमने आपको बताया था जुट जाएगा, ठीक है, तो 10 और 10 हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। एज का पहला जब स्टार्ट किए थे चैप्टर, है ना 8 प्रश्नमाला 8 ये स्टार्ट किया, तो उसी में बेसिक हमने बताया था। क्लियर है टोटल। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये 10 जुट गया, बढ़ गया, तो यहाँ भी देखिए 10 वर्ष पहले 1 था चंद्रावती, और यहाँ अभी जैसे 10 वर्ष बाद गया 3 हो गया, तो बढ़ा कितना 2 बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा 2 बढ़ा। इस साइड से भी आ सकते हैं, 4 था हो गया कितना भाई 6 हो गया, तो बढ़ा 2, तो दोनों में सब किसी साइड से आ सकते हैं। तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से, जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो आपसे पूछा कि चंद्रावती की वर्तमान आयु, तो चंद्रावती, तो हम यदि बोले कि 1 से गुना कर दे, चंद्रावती है, ठीक है, तो जैसे 1 से गुना किए तो आपका ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले ही निकल जाएगा, ठीक है। इसको वर्तमान लाना है तो 10 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्लियर। तो 2 से कटाइए 10 बार में, 10 और 10 जोड़ दीजिए, देखो 10 गुना 1 10 से होगा, 10 10 जोड़ दीजिए तो 20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या 2 में क्या कहता है। कहता है 2 व्यक्तियों की उम्र का रेशियो दिया गया। चलिए लिख लेता हूँ, पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति, इसका रेशियो दिया गया 5:7। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं। कहता 18 वर्ष पहले, ये जो है का मतलब प्रेजेंट में दिया गया, ठीक है, समझिए। कहता 18 वर्ष पहले चले जाओ, चलिए पहले 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले माइनस से दिखा दें। कहता 18 वर्ष पहले उनकी, है ना, उम्र का अनुपात जो कि 8:13 है, 8:13 18 वर्ष पहले। क्लियर है था। तो कहता इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है मेरे भाई,
कि अंतर समान रहना चाहिए। जैसे प्रेजेंट में 5 और 7 के बीच का अंतर 2 का है, उसी प्रकार से 18 वर्ष पहले भी अंतर होना चाहिए 2 का, लेकिन 8 और 13 के बीच का अंतर दिखेगा तो 5 का हो जाता है, जो कि ये डाटा आपका गड़बड़ा गया। तो इसी को सही कर लेना है। तो बोले सही कैसे होगा मेरे भाई, तो ये वाला 5 को उठा करके 2 में मल्टीपल कर दीजिए, इसका 2 उठा करके यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, आपका समान। देखिए यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। लेकिन रेशियो क्या कहता है, इसमें 5 से किए तो यहाँ भी 5 से कर दीजिए, इस साइड भी 5 से, नीचे में 2 से कीजिए तो यहाँ भी 2 से, तो यहाँ भी 2 से। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 25 से हो गया 16, ठीक है। तो जाहिर सी बात 18 वर्ष पहले है तो घटेगा ही, तो 25 से हो गया 16 तो कितना घटा, बोलेगा 9। तो पहले का तुलना पहले से कर दिया, पूछा गया जो उससे गुना, तो कहता है इनकी वर्तमान उम्र क्या है ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान उम्र ये प्रेजेंट है, तो पहला निकालना है तो 25 से मल्टीपल कर देना है ना, और सेकेंड निकालना है तो 35 से मल्टीपल कर देना। अब हल कीजिए, 9 से कटाइएगा 2 बार में 18 और 25 दूना हो जाएगा 50 पहला का, और 2 गुना 35 कीजिएगा तो हो जाएगा 70, यानी 50 और 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आइए यहाँ देखिए 3 नंबर, कहता वर्तमान, ये भाई कहाँ चल गया, कहता वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दोगुनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देता हूँ, ठीक है, लिखते जाता हूँ काम करते जाता हूँ। तरुण एक है विशाल, एक है आपका विशाल से दोगुनी है, और कहता है एवं तन्वी की उम्र से आधी है, कहता तन्वी, चलिए इसको हिंदी में लिख देता हूँ तन्वी, ठीक है, ध्यान में रखना। कहता तन्वी की उम्र से आधी है, तो पहले इसका काम कर ले क्या, चलिए कर लेते हैं। वर्तमान में तो प्रेजेंट में, सब क्या है प्रेजेंट में, चलिए इसका काम करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फिर से पढ़ता, कहता तरुण की उम्र विशाल की उम्र से आधी, विशाल जितना भी होगा तरुण उसका क्या हो जाएगा, ये दोगुनी होगा, क्या होगा दोगुनी, तो यहाँ 2 से गुना कर देना, जितना भी विशाल है उसका दोगुनी है। कहते एवं तन्वी की उम्र से आधी, फिर कहता है एवं तन्वी की जितना भी उम्र होगा तन्वी का, उससे ये आपका जो है ये तरुण जो है आधा होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो पहले इसको कम करते हैं। हम यदि विशाल को 1 बोले तो 1 का 2 गुना ये हो जाएगा 2, ठीक है, और इसका आधा हो जाए, यानी कि हम बोले विशाल को सपोर्ट दे, ध्यान से देखिए समझिए, हम मान लेते हैं विशाल को 1, एज्यूम कर लेते हैं 1 है, क्या है समझिएगा 1 है, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा तरुण, तो 1 का 2 गुना 2, 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा 2, ध्यान से देखिए 1 का, ये भाई लिखा जाए ना, कहाँ चल गया तुम, 1 का 2 गुना, ए भाई ये तो गड़बड़ा गया, चलिए फिर से लिखता हूँ। देखिए 1 का 2 गुना क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा ये 2 होगा तन्वी 2 गुना, लेकिन यहाँ कहता तन्वी के उम्र से ये आधा है, तो ये होगा तन्वी 4, नहीं 4 का आधा कीजिएगा 2 हो जाएगा, 1 का 2 गुना कीजिएगा 2, यानी सब संतुष्ट। आगे देखिए कहते 4 वर्ष बाद, चलिए बाद को प्लस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, बाद में अब देखिए क्या कहता है तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुनी है। कहता है कि 4 वर्ष बाद जो है विशाल से 1.5 गुना तरुण है, विशाल जितना भी है उससे 1.5 गुना कौन है तरुण है, ठीक है, कहता हो जाएगी। कहता है एवं तन्वी, कहता तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। चलिए विशाल से क्या हो जाएगा 2.5 गुनी हो जाएगा। यदि हम बोले विशाल हो जाएगा 1.5 तो तन्वी हो जाएगा 3, नहीं 1.5 गुना है विशाल से, मान लेते हैं विशाल को 2, तो विशाल यदि हम 2 मानेंगे मेरे भाई तो 1.5 गुना का मतलब होगा ये है ना, इसको 2 से गुना 2 गुना हो जाएगा इसका, है ना, विशाल से 2 गुना हो जाएगा कौन से तरुण, तो 2 गुना 15 दूना 30 कीजिएगा, 0.3 खत्म हो जाए दशमलव, है ना, तो हम बोल सकते हैं 1.5 गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यही ना। और उसके बाद ये क्या बोला 1.5 गुनी, तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी, विशाल से तन्वी 2.5 गुनी हो जाएगा, तो 2.5 गुना 2 कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, यानी कि 5 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ये 5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या मेरे भाई 5 बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक हो गया संतुष्ट। आगे कहता है कि तन्वी की वर्तमान उम्र, देखिए मेरे भाई इन सभी के बीच का अंतर देखिए 3 डिजिट बोला है ना, तो 3 को बोला 3 आदमी 3 व्यक्ति है, तो सब के बीच का अंतर देखिए सेम होगा, ठीक है क्या होगा सेम होगा, ठीक है, क्या होगा सेम होगा। तो 12 रहा है, क्योंकि यहाँ भी 12 रहा है 4 वर्ष बाद, तो यहाँ 12 रहा है 4, तो रेशियो के अनुसार से यहाँ देखिए सबके डिफरेंस करता है 1 का है, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से जो पूछा से तन्वी की वर्तमान उम्र, और ये प्रेजेंट ही है, तन्वी आपका कितना 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो तन्वी की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 16। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है समर्थ अपनी पुत्री त्रिशला से 5 गुना बड़ा है और समर्थ की पत्नी फाल्गुनी की उम्र त्रिशला से 26 साल ज़्यादा है। देखिए हम लिख देता हूँ, ये हम लिख देता हूँ, समर को एस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, त्रिशला को टी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि समर अपनी पुत्री, समर जो है कि अपनी पुत्री, चलिए पुत्री त्रिशला, पुत्री का नाम क्या है त्रिशला, कहता है समर अपनी पुत्री त्रिशला से 5 गुना बड़ा है। तो हम कह सकते हैं त्रिशला, अच्छा से लिख लेते हैं, हम कह सकते हैं जो पुत्री है 1 होगा तो समर आपका 5 होगा, ठीक। कहता है समर्थ, कहता है और समर्थ की पत्नी, ठीक है, समर्थ की जो पत्नी है, ये तो पुत्री थी, कहता पत्नी फाल्गुनी, पत्नी का नाम है फाल्गुनी, जिसको एफ से डिनोट करें, कहता फाल्गुनी की उम्र त्रिशला से 26 साल ज़्यादा है। अब त्रिशला जो भी उससे 26 साल ज़्यादा है, देखिए इसको पहले अब निश्चित बनाना पड़ जाएगा ना, तो निश्चित त्रिशला को बनाते हैं तो इसको एक्स एज्यूम करते हैं, इसको भी एक्स बना देते हैं, ठीक है। और ये बोला 26 ज़्यादा तो त्रिशला से, तो त्रिशला है एक्स, इसमें 26 ज़्यादा कर दीजिए। किसी को डाउट यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कहता 10 साल पहले, चलिए भाई 10 साल पहले की बात बोला है तो 10 साल हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले चल जाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। आगे कहता 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना और फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच का अंतर 42 है। कहता 10 साल पहले, तो दोनों को पहले 10 साल पहले भेजिए, दोनों को पहले क्या भेजें 10 साल पहले भेजिए। तो सबसे पहले किसको बोला 10 साल पहले समर्थ, तो अभी 5 अक्स है, ठीक है, प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट में 5 अक्स है, ठीक है। इसको 10 साल पहले बोलिएगा तो -10 हो जाएगा, 10 साल पहले हो गया, ठीक है, 10 साल क्या हो गया पहले हो गया, इसको ब्रैकेट के अंदर। अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना, तो समर्थ 10 साल पहले बोला समर्थ की आयु का जो है 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दिए। और फाल्गुनी की आयु के 2 गुना कर दे, 2 गुना कर दो, तो फाल्गुनी की आयु 10 साल पहले तो x प्लस पहले से 26 है और 10 साल पहले 10 घट जाएगा, इसको बोला 2 गुना कर दो, तो इसको हम 2 से गुना कर दें, ठीक है। 2 गुने के बीच अंतर, अंतर मतलब कुछ घटाना, अंतर मतलब घटाना बड़ा छोटा, अंतर 42 है, तो अंतर हमने यहाँ पे लिख दिया 42। क्या संतुष्ट, क्या इसमें संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए मेरे भाई। जो बोला हमने कहा वही अंतर 42, तो यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह दिया तो आंसर आ जाएगा 42। अब इसको हल कीजिए, आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हल कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले एक्स वाला गुना कीजिए, तो 5x गुना 3, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15x, और यहाँ पे देखिए 2 गुना एक्स, क्या होगा 2 गुना एक्स। अब 15x प्लस में 2x घट जाएगा तो बचेगा 13x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ 13x, चलिए फ्रेश से लिख देता हूँ, ये लिख लिया हमने 13x। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 गुना 10 कीजिएगा तो बोलिए 10 × 30, ये भी माइनस में, ठीक है। अब यह 26 में 10 गया तो बचेगा 16, 16 गुना 2 कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, यहाँ -32 और -30, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 और 32 कितना होगा 62 हो जाएगा, तो 62 माइनस में हो पा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पहले से 42 प्लस हो जाएगा 62, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 104, ठीक है। कितना हो जाएगा 104, 13 8 चलो 60 बार में कट जाएगा, यानी एक्स का मान निकाल गया 8, आपका एक्स का मान अब निकाल 8, तो अब जो पूछे आप निकाल सकते हैं ना। तो देखिए पूछा क्या है, मतलब 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु और समर्थ की आयु के बीच का अनुपात, तो 12 साल बाद, ठीक है, किसका फाल्गुनी, तो पहले फाल्गुनी बोले ये 26 है, एक्स का स्थान तो 8 निकला, तो 26 में 8 जुट जाएगा, तो 26 में 8 जुटेगा 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ये 34 होगा मेरे भाई प्रेजेंट का, तो 34 में 12 साल पहले लेकर जाइएगा समर्थ को, ये सॉरी फाल्गुनी को, 34 12 हो जाएगा 46, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डायरेक्ट फाल्गुनी हो जाएगा 46। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया फाल्गुनी। अब आगे देखिए, कहता समर्थ की आयु के बीच क्या अनुपात, समर्थ बोला फाल्गुनी और समर्थ बोला, तो समर्थ देखिए यहाँ पे 5 है, एक्स के स्थान पे रखना 8, तो 8 5 हो जाएगा 40, तो प्रेजेंट में चल जाएगा, आपको 8 साल बाद जाना, तो 40 और 12 साल बाद, 40 में 12 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 52, तो हो गया सबका 12 साल बाद, कटाइएगा तो हो जाएगा 23, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 26, तो 23/26 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 23/26 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि अब से 5 वर्ष बाद ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद, तो चलिए 5 वर्ष बाद है तो +5 दिखा दिया है ना। कहता
सुनैना, तो सुनैना को ऐसे डिनोट कर देता, सुनैना की आयु आरती, आरती कैसे, आरती की उस समय की आयु का 3/4, तो का किसके साथ लगा, किसके नज़दीक में, का आरती के नज़दीक, तो आरती हो जाएगा 4 और वो जो सुनैना है वो हो जाएगा 3। क्लियर, वो हो जाएगा 3। ध्यान में रखना का के जिसके करीब लगता है वो हर बन जाता है, तो हर में 4 है तो 4 हो जाएगा आरती। ध्यान में रखना। कहते यदि 5 वर्ष पूर्व, चलिए 5 वर्ष पूर्व यानी माइनस से डिनोट कर देता हूँ। कहता सुनैना और आरती की उस समय की आयु के बीच का अनुपात 2:3, तो पहले बोला सुनैना, सुनैना हो जाएगा 2, सुनैना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद आरती है तो आरती हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। था, तो था यानी पहले है तो इसलिए था। तो आरती की वर्तमान आयु क्या है, तो ध्यान से देखिए अंतर आपका समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 5 वर्ष बाद देखिए अंतर कितना, 1 का है, और 5 वर्ष पहले भी अंतर देखिए 1 का, यानी अंतर समान है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब प्लस माइनस रहता है तो हमने बोला था जोड़ लेना है ना, पहला क्लास में हमने बेसिक क्लियर किया था। अब ध्यान से ऐड कर लिए, यहाँ पे अंतर देखिए कितना का, 4 से हो गया 3, जाहिर सी बात है पहले का घटेगा, 1 का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा से गुना, तो वर्तमान आयु किसका, आरती का, तो आरती यदि हम 4 से गुना करते हैं तो 5 वर्ष बाद चल जाएगा, तो 5 घटा देते हैं तब प्रेजेंट में निकल जाएगा ना, तो 10 × 40, 40 में 5 का बचेगा 35, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आइए। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है राम की वर्तमान उम्र जो है, राम का वर्तमान उम्र कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं। कहता 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है, यानी प्रेजेंट में है, ठीक है। क्या प्रेजेंट में, यदि हम प्रेजेंट में वर्तमान में बोले राम का उम्र होगा एक्स होगा, ठीक है। ये राम लिख देता हूँ, श्याम को ऐसे से दिखा देता, तो श्याम बोल रहा है तो 8 प्रेजेंट में हम बोल रहा हूँ मेरे भाई, प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, किसमें, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में श्याम होगा 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पहले, प्रेजेंट में है ना, तो 8 आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों आपस में बैलेंस में। आगे देखिए, कहता है कि 6 वर्ष पश्चात श्याम एवं राम, तो श्याम पहले हम लिख देते, पहले आपका श्याम के जिक्र किया गया, उसके बाद किसका किया गया, राम का जिक्र किया गया, ठीक है। तो श्याम हम लिख देते x + 8, ठीक है। ये लिख देता हूँ श्याम को, चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ये श्याम x + 8 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि श्याम एवं राम की उम्र उस समय की उम्रों का अनुपात 6 वर्ष जब बाद गया, 6 वर्ष बाद, तो 6:5, तो इस प्रेजेंट में इसको 6 वर्ष बाद बोले, तो इस प्रकार से 6 जुट जाएगा, उसी प्रकार से इसको रेशियो बना दीजिए। उसी प्रकार श्याम भी प्रेजेंट में है, इसको राम भी प्रेजेंट में है, तो राम बोलिए, तो राम में भी 6, राम को माने x ना मेरे भाई, तो ये x, तो x इसको भी 6 जोड़ दीजिए, तो ये भी 6 वर्ष बाद गया। तो जैसे सब 6 वर्ष बाद गया वैसे बोला आंसर जो अनुपात में है 6:5 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हमने बराबर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जब दिक्कत नहीं तो बोलिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। अब 6 × x कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, और 5 × x कीजिएगा तो 5x होगा, तो 6 और 5x के बीच का अंतर, क्योंकि प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो अंतर करना है तो हो जाएगा आपका 1x, अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटा देना, जब प्लस प्लस है तो घटता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x आपका प्लस में है, ये ध्यान में रखना है बात को, यहाँ भी प्लस है, तो जब प्लस प्लस है तो घटता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद 8 × 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 14 गुना दूर का गुना 14 गुना 5 कीजिएगा, 14 × 5 = 70, और 6 × 6 कीजिएगा तो 6 × 36, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 70 में बड़ा हम छोटा घटे, 70 में आपका 36 चले जाएगा। बताइए मेरे भाई कितना बचेगा, 70 में यदि आप 36 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 34, क्या बचेगा 34। तो आपसे पूछा कि राम की वर्तमान उम्र क्या है, तो बस 34 वर्ष होगा, क्या होगा 34 वर्ष, क्योंकि ये प्रेजेंट में ही माना हमने अक्स, तो 34 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, चलिए आइए। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 3 वर्ष पहले राज्य की आयु उसके एक पुत्र तथा पुत्री की वर्तमान आयु के बराबर थी। समझिएगा,
कहता है जो पुत्र है उसका, यानी राज आपका पिताजी हो गया। कहता है जो पुत्र है और पुत्री है उसकी वर्तमान आयु के बराबर थी, यानी इन दोनों के आयु को जोड़ दो तो जो है कि राज की जो है 3 वर्ष पहले आयु निकल जाता है, ये बोल रहा है, ध्यान में रखना। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता है 3 वर्ष पहले उसके पुत्र और पुत्री की आयु का अनुपात 12:13 था, यानी पुत्र और पुत्री की आयु का रेशियो जो आपको दे दिया गया है ना। हाँ, कहता है यदि राज की पत्नी की आयु, कहता है राज की पत्नी की आयु जो है उससे 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 यानी किससे मेरे भाई, यानी राज से, है ना, राज उसका कौन है, पति हो गया तब, है ना, है ना। तो कहता है उससे 5 वर्ष कम है, जो राज है उससे 5 वर्ष छोटी है, कौन, उसकी पत्नी, ठीक है। कहता है उसकी वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से दोगुनी है। उसकी मतलब किसकी, राज की पत्नी की बोल रहा है कि वर्तमान आयु जो है उसकी पुत्री, यानी वही जो पुत्री हुआ है ना, तो उसकी जो है कि आयु जितना भी है उसको दोगुनी है, ठीक है, ये कहता है। तो कहता है कि उसके पुत्र की आयु क्या होगी, तो ध्यान में रखना है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, आपको ये जो रेशियो दिया गया है पुत्र और पुत्री का, इसको हम लिख लेते हैं। पुत्र को दिखा देते हैं, एस से डिनोट कर देता हूँ, पुत्री को डी से डिनोट कर देता हूँ, है ना डॉक्टर। अब ध्यान से देखिए, समझिए, ये पुत्र और पुत्री जो दिया गया आपका 12:13 था, है ना। लेकिन मेरे भाई एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जो बुक में आपका जो सॉल्यूशन के RS अग्रवाल में जो अतिरिक्त प्रश्न है आपका एस चैप्टर में, ये जो है कि जो 12 आपका पुत्र होना चाहिए, ये आपका 13 मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही चीज़ मान लेते हैं ताकि आंसर आपका करेक्ट निकल जाए, ठीक है, ये हो जाएगा 12, ठीक है, ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखिए, यानी कि इसको उल्टा पुल्टा कर दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं। कहता है 3 वर्ष पहले, भाई 3 वर्ष पहले राज की आयु उसके एक पुत्र और एक पुत्री की वर्तमान आयु के बराबर थी। ये जो हमने इसको सबसे पहले दिखे ऑप्शन, ये पुत्र है ये पुत्री है, तो पुत्र को पहले इसको निश्चित बना दीजिए, तो x को एज्यूम कर लें, ये भी x, यानी कि 13x हो गया निश्चित हो गया, ये 12x हो गया निश्चित हो, क्योंकि रेशियो का नियम ये है कि वो निश्चित दिया रहता नहीं है, तो उसको निश्चित बनाने के लिए कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब समझिए, तो ये आपका 3 वर्ष पहले की है, ये जो पुत्र पुत्री है 3 वर्ष क्या है, पहले की है ना। तो आपको क्या करना है, वर्तमान में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट में पुत्र पुत्री को लाना, ताकि आपका जो कि राज है जो उसका पता चल सके। तो बोलिए प्रेजेंट में लाना, तो 13x ही है, 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष प्रेजेंट लाना है, तो 3 क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ देना पड़ेगा ना। 3 वर्ष पहले से अभी आया तो उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। रेशियो इसको भी उसी प्रकार से 12x + 3, ये दोनों अब आ गया प्रेजेंट में, ये दोनों किस में आ गया मेरे भाई, प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कहता कि ये जो प्रेजेंट में ये जो आपका ये पुत्र और पुत्री है वो पहले था राज, उसका आयु था। तो राज की आयु की बात करें मेरे भाई, ये राज की आयु की बात करें प्रेजेंट में, तो सबसे पहले 13x और 12x जोड़िए तो हो जाएगा कितना, 25x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25x, क्लियर है, ये 25x हो गया। और 3 और 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, लेकिन ये जैसे 6 हुआ तो प्रेजेंट में जो आयु पुत्र और पुत्री के मिला करके है वो 3 वर्ष पहले ही राज की है, तो राज की भी 3 वर्ष पहले की ही निकल गया, भले ही आपका पुत्र और पुत्री का प्रेजेंट में, लेकिन राज की बात करें तो ये 3 वर्ष पहले है। तो राज को भी पहले क्या करना, आपको प्रेजेंट में लाना, 3 वर्ष पहले से 3 वर्ष आगे आना है, तो प्रेजेंट में जाएगा तो हो जाएगा 3 जुट जाएगा इसमें, है ना। तो 25x + 6 + 3 हो गया। अब किसकी आयु मेरे भाई, राज की आयु, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या क्या क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब आगे की चर्चा देखते हैं क्या कहता है। कहते यदि राज की पत्नी की आयु, कहता राज की पत्नी की आयु उससे 5 वर्ष कम है, कहता जितना भी आपका राज का प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, उससे 5 वर्ष कम है, किसकी आयु, राज की पत्नी की आयु, कहता तथा उसकी वर्तमान आयु, उसकी नहीं पत्नी की, कहता है वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु से दुगुनी है। देखिए पुत्री क्या आपका 12x, इस 12x + 3 है, प्रेजेंट में देखना मेरे भाई, ये आपका प्रेजेंट में पुत्री कितना है, 12x + 3 है, कहता है इसका 2 गुना कर दो, तो 12 का 2 गुना की जगह तो 24 हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, और 3 को भी 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, है ना। कहता उसकी पुत्री की आयु से दुगुनी है, तो दुगुनी हो गया। अब बोला कि इससे कम है, ये जो राज है ना, राज इससे, ये जो पति है ये पति पत्नी की बात कर रहा है, तो पत्नी जो है कि राज से 5 कम है, तो जैसे कम हम यहाँ पर किए अंतर, ये कम का मतलब घटा, तो जैसे कम के वैसे आंसर निकल गया 5। क्या किसी को डाउट, कोई डाउट, देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो आंसर हाजिर हो जाएगा।
कहता है कि मेरे भाई कि ये जो राज है ना, तो राज से जो है इसकी पत्नी जो है 5 वर्ष कम है। तो हम बोले ये राज है, राज में से इतना सा यदि घटा देंगे 24x + 6, क्योंकि ये तो उसकी पत्नी की आयु है, दुगुनी कर दिए पुत्री को, तो पत्नी की निकलेगा। बोले इतना में ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ गया 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए। बोले 6 प्लस ये यहाँ देखिए 25x प्लस में है, और यहाँ देखिए 24x को माइनस प्लस माइनस होगा, 24x माइनस में, तो 25x में 24x गया तो बच्चा x। क्लियर है। यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी -6 होगा, और ये प्लस कितना 6 3 9, तो 6 में से ये देखिए 9 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा कितना मेरे भाई, 3 बचेगा। 3 प्लस में 3 बचेगा, क्योंकि 9 आपका बड़ा है, 6 आपका माइनस छोटा है, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 है, 3 यही प्लस हो पार चल जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो यानी 5 में 3 घट जाएगा तो बचेगा 2। क्लियर। तो ये आपका आगे x का वैल्यू 2। अब जो पूछा है फटाक से बोल सकते हैं। तो पूछा कि उसके पुत्र की आयु क्या है, तो पुत्र देखिए ये आपका 13x है ना, कितना 13x है, तो बोले 13 तो 13x के स्थान पर रख दीजिएगा क्या चीज़ मेरे भाई, 2 रख दीजिएगा। 13 दूना 26, लेकिन ये 3 वर्ष पहले है मेरे भाई, क्या है 3 वर्ष पहले। यहाँ देखिए प्रेजेंट ये वाला है, तो 13 तो 13 रख दिया, x के स्थान पे 2, अब प्लस क्या कर देना 3 को जोड़ देना, तो ये आ जाएगा, ये पुत्र क्या आ जाएगा प्रेजेंट में। क्लियर है। तो बोले 13 दूना 26 और +3 तो हो गया 29। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न दे दिया गया था, तो हमने इसको हल करके बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है किसी परिवार में दादी दादा माता पिता पोते पोतियाँ, यानी कोई परिवार, एक परिवार बना जिसमें दादी दादा है, माता पिता है और पोते पोतियाँ। कितना पोते पोतियाँ हैं, कितना ये है पता नहीं है अभी। ठीक है। कहते हैं यदि दादा दादी की औसत आयु जो है कि 76 वर्ष, औसत आयु दिया गया दादा दादी 76 वर्ष, यानी 2 दादा 1 और दादी 1, यानी 2 हो गया, टोटल 2 का औसत आयु दिया गया 76 वर्ष। कहता है माता पिता के औसत आयु आपका 40 वर्ष, यानी माता पिता मिलकर 2 हुआ, इन दोनों का औसत आयु क्या देगा 40 वर्ष है। कहता है 3 पोते पोतियाँ हैं जिसकी औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी है। तो सबसे पहले देखिए औसत आयु निकालना है, तो औसत आयु का फॉर्मूला यानी कि एवरेज समझिए ना, तो एवरेज ईयर, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का क्या होता है योग, जितना भी कुल संख्या है उसका जो है कि योग कर देना। कुल संख्याओं के बटे होता है कुल संख्या, क्या होता है मेरे भाई, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप बोल सकते हैं ये जो है कि कुल जो है कि संख्याओं का योग, बोल सकते हैं कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। समझिए पहले इसको, उसके बाद ऑटोमेटिक आपसे बनेगा कुल संख्या। तो आप ध्यान से देखिए, तो कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या करेंगे तब एवरेज निकलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कुल योग पता होना चाहिए। कुल क्या होना चाहिए पता मेरे भाई, कुल योग पता होना चाहिए कितना होगा, तभी तो कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या करेंगे। अच्छा कुल योग कैसे पता होगा, ध्यान से देखिए, इसके नीचे यदि हम बोले कुछ नहीं तो 1 है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि गुना करेंगे तो हम बोल सकते हैं योग ये देखिए 1 गुना कुल योग, तो योग बराबर हम बोल सकते हैं औसत, एवरेज को औसत से दिखा, योग बराबर हम बोल सकते हैं औसत गुना कुल संख्या। बोल सकते हैं कि इसमें कुछ बुराई है, कुल संख्या बोल सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल। तो सबसे पहले योग कीजिए, तभी तो कुल संख्याओं के गोटे कुल संख्या कीजिएगा। तो योग निकालने के लिए औसत गुना क्या आता है कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही चीज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखें। तो औसत गुना कुल संख्या, तो सबसे पहले देखिए दादा दादी की औसत आयु 76 दिया गया, तो ये 76 औसत आयु दिया, इसको योग में कन्वर्ट करना है, तो योग में कन्वर्ट करना है तो औसत गुना संख्या, तो संख्या कब होगा दादा दादी टोटल 2 गए, तो 2 से गुना कर दिया, तो ये योग में बदल गया है ना। अब देखिए इसको प्लस तीनों को योग में बदल के जोड़िएगा तब ना कुल संख्या का योग होगा। उसी प्रकार से माता पिता का औसत है, तो ये 40, तो 40 होगा, माता पिता मिलकर 2 गो संख्या हुआ था, तो ये 40 को कर दीजिए 2 से गुना, तो ये भी योग में कन्वर्ट हो गया। प्लस उसी प्रकार से कहते 3 पोते पोतिया, तो ये इसका औसत है 10 दिया है, इसका संख्या से गुना कर दिए, टोटल 3 संख्या, 3 से गुना कर दीजिए, ये कुल संख्याओं का योग बन गया। तो तीनों का कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या फॉर्मूला आता है। तो कुल संख्या आपका देखिए कितना है, थोड़ा सा देखिए हम आपको रूबरू कराते। ये 2 आदमी हुआ, इधर 2 आदमी हुआ, ये माता पिता, इधर दादा दादी, 2 2 4, इधर 3 पोते पोते, 4 3 7, तो कुल संख्या। तो ये हमने क्या किया, कुल संख्याओं के बोटे कुल संख्या करके डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए 76 गुना 2 कीजिए, 76 गुना 2 कीजिए, 40 गुना 2 कीजिए, 10 गुना 2 कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 7 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 76 गुना 2 कीजिएगा तो 152 हो जाएगा, 40 गुना 2 कीजिएगा 80 हो जाएगा, 10 से 30 हो जाएगा। इन सभी को आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 262, 262 बटा 7, इसको भाग दीजिएगा
सत्या 21, सत्या 21 बचेगा आपका कितना है 5, 5 यानी 52, तो 7 49 बच गया 49, 1 52 यानी 3 बच गया शेष, तो 3 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे, जो कि आपका रही राइट आंसर है पूर्णांक में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये आखिरी प्रश्न है, ये 2015 से लेकर के 2017 तक में जो हमने बताया इसका ये आखिरी प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ये भी कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है आज से 17 वर्ष बाद, है ना, कहता है आज से 17 वर्ष बाद जो राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के दोगुने से क्या है 6 वर्ष कम है। यदि हम मान लें कि राम की उम्र जो कि x होगा, समझने का प्रयास कीजिए, राम का यदि हम उम्र मान लें x होगा, तो कहता है देखिए राम की उम्र जो भी है कहता है उसकी वर्तमान उम्र के दोगुनी से 6 कम है। तो 17 वर्ष बाद, आज से 17 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम बोले इसको 17 यदि ऐड कर देते, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 17 ऐड कर दे 17 वर्ष बाद चल गए, है ना, आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र, तो ये 17 वर्ष बाद राम चल गया, कहता आज से 17 वर्ष बाद जो है कि राम की उम्र, तो ये 17 वर्ष बाद कर दे प्लस ऐड कर देते हैं ना, मान ले ये राम जो है कि मान लिया कि प्रेजेंट में जो एक्स होगा, तो 17 वर्ष बाद तो 17 प्लस कर दिए, कहता उम्र के दोगुने, कहता देखिए कहता 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र, कहता है कि उसकी जो वर्तमान उम्र है, चलिए वर्तमान उम्र इसका होगा एक्स, राम का एक्स है, तो कहता वर्तमान उम्र के दोगुने, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुने से 6 कम होगी, तो 2 गुने से 6 कम होगी, यानी दोनों तो आपस में बराबर ही होगी, क्योंकि वही कह रहा है कि 17 वर्ष बाद, तो 17 x प्लस 17 कर दे, कहता उम्र उसकी वर्तमान उम्र जो है 17 वर्ष बाद जो है उसकी वर्तमान उम्र 2x, कहता उसमें 6 कम कर दे, 2 कहता है 2 गुने से 6 कम कर दे, तो ये जो है कि 17 वर्ष पहले चल जाएगा, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जैसे 2 गुने से 6 कम किए वैसे आपका इसका आ गया 17 वर्ष बाद का ये जो कि आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 17 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट में 17 जोड़ दें तो 17 वर्ष बाद चलेगा, इसमें 2 से गुना करके 6 घटा दे तो ये भी 17 वर्ष बाद ही चल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट कोई संकेत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, कहता है विवियन एवं अमित की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल कीजिए। बोलिए ये मेरे भाई आप कह सकते हैं ये x है, प्लस में हो पास जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 2 अक्स में 1 अक्स घट जाएगा तो x बचेगा सिर्फ, और ये 6 है पर आ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 17 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 23। तो ये जो राम का जो वर्तमान उम्र है ये आपका 23 वर्ष है। क्लियर है, कितना है 23 वर्ष है प्रेजेंट में, क्योंकि अक्स हमने माना प्रेजेंट को। ठीक है, प्रेजेंट यानी वर्तमान में। आगे आपको दिया गया विवियन एवं अमित की वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया गया, तो विवियन तो V से डिनोट करता, अमित को A से डिनोट करता, ये दिया गया 21:19 दिया गया। क्लियर है, यदि 31 वर्ष बाद अमित की उम्र राम की वर्तमान उम्र की तिगुने के बराबर होगी, तो 21 वर्ष बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इसको निश्चित कीजिए, तो हम इसको मान लेते हैं y, इसको भी मान लेते हैं y, निश्चित कर दिए। ठीक है, तो क्योंकि y फिर कट भी जाएगा है ना, लेकिन कटाना नहीं, तो इसको निश्चित किया। तो समझिए, कहते यदि 31 वर्ष बाद अमित की उम्र, तो ये अमित यहाँ पे 19 है, चलिए यहाँ पे 19 हम जोड़ दीजिए, 19y इसको 31 वर्ष बाद पहुँचे, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में। ठीक है, तो 31 वर्ष बाद पहुँचाइएगा तो 31 जोड़ना पड़ेगा प्रेजेंट में। ठीक है, अब इसको ये 31 वर्ष बाद पहुँच गया। कहता अमित की उम्र राम की वर्तमान उम्र के तिगुने, तो राम का वर्तमान उम्र आपका कहता 23 है, तो 23 हो गया, और इसका बोला 3 गुना, तो 3 से गुना कर दें, कहता 3 गुने के बराबर होगी ये दोनों, यानी कि ये जो 19y जो अमित का है उसमें 31 वर्ष बाद कर दिए, तो जैसे 19 में 31 वर्ष प्रेजेंट से 31 वर्ष बाद ले गए अमित को, वैसे जो राम का प्रेजेंट में था वो 3 गुना हो गया। तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अब हल कीजिए, तो देखिए सबसे पहले 19y तो 19y हो जाएगा, और 33 गुना 3 कीजिएगा, तो 33 गुना 3 9, और 3 दूना 69 हो जाएगा, 69 में से 31 घट जाएगा आपका, तो 38 बच जाएगा। 69 में से 31 घट जाएगा तो 38, तो 19 से 19 दूना 38, यानी कि y का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपसे पूछा क्या, तो 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद विवियन पूछा तो बाद का बताते, तो विवियन आपका दिया गया कितना मेरे भाई 21y है। ठीक है, ये 21y है, तो y का स्थान पे रख दीजिए 2,
है ना। तो ये हो गया प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में हमने माना, तो प्रेजेंट में निकलेगा 41 दूना 21 गुना 2 42, और इसको 4 बस बाद पहुंचाना है तो 4 को ऐड कर दीजिए, तो 21 दूना 42, 42 प्लस 4 हो जाएगा 46, जो कि यही आपका आंसर होगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया। ये मेरे भाई 2000, ये जो आपको जितना भी बताया तो ये 2015 था, 2016 था, 2017 था, इस सभी जो है कि एग्ज़ाम जो भी 2015, 2016, 2017 में हुआ, ये सब प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। ठीक है। तो आज आपका जो कि एज जो है कि कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। तो नेक्स्ट दिन मेरे भाई दूसरा चैप्टर पर चर्चा करेंगे, वो भी RS अग्रवाल, क्योंकि हम आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि RS अग्रवाल बुक में जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर जो आपको हम करा देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। क्लियर है। तो यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, लाइक तो अवश्य ही कीजिए मेरे भाई, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।